राकेश कुमार गुर्जर, प्रधानाचार्य, माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर सिकंदरा। आदर्श विद्या मंदिरों द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 10 विषय गणित, प्रश्नावली 3 बहुपद। बहुपदों के बारे में हमने कक्षा 9 में पढ़ा है कि बहुपद किसे कहते हैं। ये बताया था कि अगर किसी बीजीय व्यंजक में चर की घात पूर्ण संख्या हो तो उसे एक चर वाला बहुपद कहते हैं। अगर किसी बहुपद में एक चर हो और उस चर की घात पूर्ण संख्या हो, यानी चर की घात 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, पूर्ण संख्या हो तो उसे बहुपद कहते हैं। इसके बाद यह बताया था कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, घातों के आधार पर। रेखिक बहुपद, अगर किसी बहुपद में चर की अधिकतम घात 1 हो, यह भी बताया था। रेखिक बहुपद ax प्लस b के रूप में होता है। ये जो बहुपद है इसमें चर x है और इसकी अधिकतम घात 1 है तो इसे रेखिक बहुपद कहते हैं। इसके बाद बताया था द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में होता है। अगर किसी बहुपद में चर की अधिकतम घात 2 हो तो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। ये द्विघात बहुपद है, इसमें चर की अधिकतम घात 2 है और चर की अधिकतम घात 3 हो तो उसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं। तो जो अधिकतम घात है वो बहुपद की घात कहलाती है। तो आज हम द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात द्विघात बहुपद के गुणनखंड विधि से द्विघात बहुपद के शून्यक निकालना सीखेंगे। द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 ये एक द्विघात बहुपद है और हमें इस द्विघात बहुपद के गुणनखंड विधि से शून्यक निकालने हैं। x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एक द्विघात बहुपद है क्योंकि इस बहुपद में चर की अधिकतम घात 2 है। ये जो बहुपद है इसमें चर x है और चर की अधिकतम घात 2 है। बहुपद इसलिए है क्योंकि यहां पर ये जो चर है इसकी घात 2 है, यहां पर 1 है, 0 है। तो ये जो बीजीय व्यंजक है इसमें चर की घात पूर्ण संख्या है और एक चर है, इसलिए ये एक चर वाला द्विघात बहुपद है। इसके हमको शून्यक निकालने हैं और शून्यक निकालने गुणनखंड विधि से। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो x स्क्वायर है इसके गुणांक को एचर पद से गुणा करेंगे। x स्क्वायर का गुणांक x स्क्वायर का गुणांक x स्क्वायर का गुणांक है 1 x स्क्वायर और एचर पद है 10, एचर पद 10। तो सबसे पहले इनको गुणा करेंगे, 1 गुणा 10 बराबर 10। सबसे पहले x स्क्वायर के गुणांक को एचर पद से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर का गुणांक है 1 x स्क्वायर और एचर पद है 10, इन दोनों को गुणा कर दिया तो 10 आ गया। अब ये जो मध्य पद है 7x, तो ये जो मध्य पद है इसके ऐसे दो टुकड़े करेंगे। ये जो मध्य पद है मध्य पद के ऐसे दो टुकड़े करेंगे कि गुणा करने पर तो 10 आ जाए, यानी गुणा करने पर तो इन दोनों के गुणनफल के बराबर आ जाए और जोड़ने पर, क्योंकि यहां पर प्लस का चिन्ह है, जोड़ने पर 7x के बराबर आ जाए। तो ये जो मध्य पद है इसके ऐसे दो टुकड़े करेंगे कि गुणा करने पर तो 10 आ जाए और जोड़ने पर 7 आ जाए। गुणा करने पर तो 10 आए और जोड़ने पर 7 आए। सबसे पहले x स्क्वायर के गुणांक और एचर पद को गुणा कर दिया, 10 आ गया। अब ये जो मध्य पद है इसके ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पर 10 आए, यानी गुणा करने पर तो इन दोनों के गुणनफल के बराबर आए और जोड़ने पर, यहां पर प्लस का चिन्ह है तो जोड़ने पर इसके बराबर आए। अगर यहां पर प्लस का चिन्ह है तो जोड़ने पर इसके बराबर आए। तो 5 दूनी 10, गुणा करने पर 10 आए, 10 आ गए। और 5 को और अगर 2 को जोड़े तो 7 आ गए, या 2 गुणा 5, 2 पंजे 10 और 2 को 5 को जोड़ेंगे तो 7 आ गया। तो
यहां पर है 7x, इसलिए हो जाएगा 5x प्लस 2x बराबर 7x। तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10। इसके बाद इन दोनों में से कॉमन लेंगे, इन दोनों में से कॉमन लेंगे। कॉमन का मतलब ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग इन दोनों में चले जाए, अर्थात में से। तो एक्स स्क्वायर का मतलब होता है x गुणा x और 2x का मतलब है 2 गुणा x, तो x कॉमन आ गया। ये जो x है इसका भाग इस x स्क्वायर में देंगे तो x बढ़ जाएगा, और x का भाग अगर 2x में देंगे तो x से x कट गया, 2 आ गया। यहां प्लस का चिन्ह है, ये प्लस का चिन्ह यहां लगाएंगे। इन दोनों में से कॉमन 5 आ रहा है, प्लस का भाग प्लस में देंगे प्लस, 5 से 5 कट गया x, प्लस का भाग प्लस में देंगे प्लस और 5 का भाग 10 में देंगे तो दोनों कोष्टकों में से एक ले लेंगे x प्लस 2 और दूसरा हो गया x प्लस 5। ये जो द्विघात बहुपद है, इस बहुपद के ये दोनों गुणनखंड हैं। अगर इन दोनों गुणनखंडों को, इन दोनों को गुणा किया जाए तो इन दोनों का गुणनफल वापस ये आएगा x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो द्विघात बहुपद के गुणनखंड हमने कर लिए। अब हमको शून्यक निकालना है, हमको निकालना है शून्यक। बराबर में 0 रखेंगे, fx बराबर 0 लेने पर या रखने पर, fx बराबर 0 लेने पर, तो इनके बराबर में हम 0 लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 2 और x प्लस 5 बराबर 0। अब x प्लस 2 बराबर 0 और x प्लस 5 बराबर 0, ये प्लस का इधर लाएंगे माइनस x बराबर आ गया -2, और ये प्लस का इधर लाएंगे माइनस का x बराबर आ गया -5। ये दोनों इसके शून्यक हैं। ये जो द्विघात बहुपद है इसका -2 और -5 इस द्विघात बहुपद के शून्यक है। x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एक द्विघात बहुपद है और इस बहुपद के ये दोनों शून्यक हैं। शून्यक आ गया -2 और -5। अब हमको पद है तो द्विघात बहुपद, अभी मैंने बताया द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में होता है। a बराबर, b बराबर और c बराबर। ये जो x स्क्वायर है इसका गुणांक a होता है, x का गुणांक b होता है और एचर पद c होता है, तो x स्क्वायर का गुणांक है 1, x का गुणांक है 7 और एचर पद है 10। तो ये आगे a b c। a b और c वास्तविक संख्याएं होती हैं। वास्तविक का मतलब परिमेय और अपरिमेय संख्या, और x स्क्वायर का गुणांक a होता है, x का गुणांक b होता है और एचर पद c होता है। क्योंकि ये जो द्विघात बहुपद है ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में होता है। अब हमको इसके संबंध बताना है कि इसके गुणांकों में और शून्यकों में संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो द्विघात बहुपदों के शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर होता है -b/a। शून्यक 2 है, एक -2 है, एक -5 है, तो शून्यकों का योग यानी -2 प्लस -5 बराबर माइनस, और b है 7 और a है 1। तो -2 को -5 को अगर जोड़ेंगे तो आएगा -7 बराबर -7। तो शून्यकों का योग है वो -b/a के बराबर होता है। शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है c/a। तो दोनों शून्यकों को गुणा करो। शून्य क्या क्या आया था हमारे, एक तो -2 था और एक क्या था -5। तो शून्यकों का गुणनफल -2 गुणा -5। c कितना है इसमें
सी है 10 और ए कितना है 1, तो माइनस को माइनस से गुणा करेंगे प्लस और 2 को 5 से गुणा करेंगे 10 बराबर 10। तो शून्यकों का जो योग है वो माइनस बी बटा ए के बराबर होता है और शून्यकों का जो गुणनफल है वो सी बटा ए के बराबर होता है। तो शून्यक और गुणांकों के मध्य संबंध सत्य है। शून्यकों व गुणांकों के मध्य संबंध सत्य। तो हमको यही बताना था कि द्विघात बहुपदों के शून्यक और गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच करनी थी। तो शून्यकों एवं गुणांकों के मध्य संबंध सत्य है। शून्यकों व गुणांकों के मध्य संबंध सत्य है। यह बहुपद था और द्विघात बहुपद के हमको गुणनखंड करने थे और उसके बाद हमने शून्यक निकाले और शून्यक और गुणांकों के मध्य हमने संबंध की सत्यता की जांच करी कि शून्यकों का योग है वो माइनस बी बटा ए के बराबर होता है और शून्यकों का गुणनफल है वो सी बटा ए के बराबर होता है।